यहाँ पर शाजिल ये सोचकर बहुत खुश था कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका अपना भाई ही उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुफियान उसके साथ इतना गलत भी कर सकता है। यहाँ पर सुफियान अब मौका पाते ही कहता है, जैसा मैंने कहा है अब तुम वैसा ही करोगे। ये बात सुनकर उसका दोस्त हंस पड़ता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। वो घबरा जाता है। मैंने तो खुद उसे देखा था, कल पाकिस्तान में घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ, वो अपनी कार में था। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। तैमूर, नहीं यार, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है क्या? तैमूर कहता है, गलतफहमी? तुम साथ चलो मेरे, खुद देख लो। वो सोच में पड़ जाता है। ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं जानता हूँ तैमूर, ये हो ही नहीं सकता। खुद सुफियान उसे एयरपोर्ट तक छोड़कर आया था। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तैमूर गुस्से में कहता है, अब बात ये छोड़ो कि हम यहाँ कैसे आए हैं, ये बताओ कि तुमने मेरी बेटी को धोखा देने के बारे में सोचा कैसे? क्या मेरी बेटी कोई लावारिस है? वो कांपते हुए कहता है, नहीं अंकल, बात को समझने की कोशिश कीजिए, कोई गलतफहमी है। लेकिन अब तैमूर को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो चिल्लाता है, बस अब इसका अंजाम तुम भुगतोगे, और गुस्से में शाजिल के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। उधर दूसरी तरफ कार में बैठा सुफियान हंस रहा था। अब तुम्हें पार्टी का टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। वो कहता है, आखिर मैंने अपनी तमन्ना पूरी कर ली, जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। तभी तैमूर वहां आता है। तुम्हारा भाई इस काबिल नहीं था, फिर भी मैंने उस पर भरोसा किया, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी उसे पसंद करती थी। सुफियान ठंडी सांस लेकर कहता है, अंकल, मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों ने बात समझी ही नहीं। वो अभी बच्चा है, ना समझ। लेकिन आपने जो उसे मौका दिया वो एक खेल था, और अब जोया की जिंदगी उसी खेल में तबाह हो चुकी है।